हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद। मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी CISI में हम लोग टाइप 7 आज देखेंगे। इसको टाइप 6 में भी रख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है क्वेश्चन। इसमें रेट आपको नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। पिछले जो भी CISI का क्वेश्चन किए एक साथ वाले, उसमें रेट और टाइम दोनों दिया हुआ रहता था। या तो आपसे अंतर पूछा जाता या फिर मूलधन पूछा जाता था, या CI दे करके SI पूछता था, या फिर SI दे करके CI पूछता था। एक दूसरे का ऐसे उल्टा करके पूछा जाता था। आज वाले में रेट आपको निकालना है। इसका अगर सॉल्यूशन आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप शॉर्ट में, और तरीके आप याद भी रख सकते हैं। ज़्यादा टफ भी आपको नहीं बताऊंगा मैं। क्वेश्चन जितने भी था अभी 4-5 साल पीछे का, उस सारा का सारा इसमें मैंने लिख दिया है। इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 साल पर आधारित है। वैसे वाले क्वेश्चन 3 साल का मैंने ढूंढा, नहीं मिला है। अगर ऐसा मिलता है तो मैं आपको बता भी दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जाम में जो चीज़ें पूछा जा रहा है उतना रेंज तक ही आपको बताऊं। फालतू की चीज़ें क्यों कराऊं मैं आपको। तो देखिए, 2 साल वाले पर ही है। और ये क्वेश्चंस आपका रेलवे में पूछा हुआ है, CGL में भी पूछा है, LDC में भी पूछा हुआ है, MTS में भी पूछा है क्वेश्चन। तो क्या करना है फर्स्ट के लिए आपको कि 2 साल टाइम है, और दोनों साल में SI और CI कितना होता है उसके बारे में बता दिया गया है। SI और CI कितना होता है उतना बता दिया गया है। जैसे मैं एक छोटा सा अगर बताऊं ऐसे थोड़ा सा डिटेल में जा करके कि 100 रुपया अगर मूलधन हो, चूंकि मूलधन तो दिया नहीं है, तो 10% का अगर रेट बोल दिया जाए और टाइम अगर बोल दिया जाए कितना, 2 साल। तो 2 साल अगर बोला गया तो देखिए, तो 2 साल में SI का परसेंटेज हो जाता है कितना, या 100 रुपया पर अगर ब्याज बोले साधारण ब्याज तो 20 होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10 और 2 का 21%, तो 100 का 21 करेंगे तो 21 रुपया आएगा। और एक चीज पहले भी बताया है कि पहला साल फर्स्ट ईयर का 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, क्योंकि 100 रुपया अगर मूलधन है तो पहला साल भी जो ब्याज मिलेगा CI पर वो 100 पर ही मिलता है, और साधारण ब्याज में तो हमेशा 100 पर ही मिलते जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, गुणक आगे फिर होते जाता है, गुना होते जाता है बराबर अंतराल पर, और SI में जुड़ते जाता है बराबर आपका। तो ऐसे चलता है सीरीज इसमें। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये 2 साल में 20 और 21 हो रहा है। पहला साल में कितना होगा, तो 100 का 10% अगर करेंगे, 10 से कम 10, तो 10 रुपया साधारण ब्याज भी और 10 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। तो ये तो 10-10 हो गए। तो 20 में से अगर 10 हटा देंगे तो दूसरे साल का भी ब्याज कितना होगा, साधारण 10, और 21 में से अगर 10 को हटा देते हैं तो दूसरे साल का ब्याज CI पर 11 रुपया हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, 10-10 में 0 का डिफरेंस। यहाँ पर 10 और 11 हो रहा है, यानी कि 1 रुपया ज़्यादा हो गया है। कितना से, 10 रुपया पर। तो 1 ऊपर में कीजिए, 10 नीचे कीजिए आप, और इंटू में 100 कीजिए, तो रेट देखिए आप 10% निकाल पाएंगे ऐसे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, रेट नहीं पता, मूलधन भी आपको नहीं पता, सिर्फ आपके पास में टाइम है 2 साल का। देखिए 2 साल का ये कितना है, 20, और ये 2 साल का 21 है। दोनों के बीच अंतर कितना का, 1 रुपया का। मैंने बोला कि पहला साल का तो कोई अंतर रहता नहीं है, तो ये जो भी अंतर है ये दूसरे साल का ही है। तो ये दोनों के बीच जो अंतर रहेगा उसको ऊपर में लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ 11-10 का अंतर करके 1 लिखा था। उसके बाद में नीचे आप 1 साल का ब्याज लिखिएगा, हमेशा 1 साल का ब्याज लिखेंगे, क्योंकि ये जो कंपेयर हो रहा है ये दूसरे साल पर आकर के हो रहा है। तो आप 20 रुपया ब्याज को नहीं रखिएगा, 10 रुपया को रखिएगा। 1 साल का ब्याज जो साधारण वाला होता है उसको नीचे रखेंगे और गुने में 100 कीजिए, बस ये 10% आपका रेट आ गया। बुक में देखेंगे तो पूरा 1 पेज का इसका सॉल्यूशन जाता है डिटेल से जाने पर। तो बस इतना आप समझिए, और 2 साल पर ही पूछता है। 3 साल का अगर मुझे दिखा तो क्वेश्चन करा दूंगा, उस पर आप मत जाइए, इतना ही कीजिए, आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। एग्जाम में आने से, बनाने से मतलब आपको रखना है। देखिए
अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पर 2 साल है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 8652 बोला गया। तो 2 साल का एसआई लिख देता हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल। 2 साल का एसआई बराबर 8400 रुपया और 2 साल का सीआई भी दे दिया गया है 8652 रुपया। तो मुझे रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या बोला मैंने कि ये दोनों का अंतर कीजिए सेम टाइम पर जा करके, यानी 2 साल दिया हुआ तो 2 साल पर ही जा करके अंतर कर लेना है आपको। कभी कभी हो सकता है कि एसआई 3 साल का दे देगा और सीआई 2 साल का दे देगा। तो एसआई अगर 3 का रहेगा तो उसको भी आपको 2 साल पर ही ले जाना है। सीआई जहां पर रहेगा वहीं पर ले जाएंगे एसआई को। एक क्वेश्चन दिया हूं मैं, वैसे आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए अंतर कितना हो रहा है सीआई एसआई का, तो 84 और 86 यानी 252 रुपया का अंतर हुआ। एक बार लिख दूं अगर ऐसे, सीआई माइनस एसआई अपॉन 1 साल का एसआई नीचे लिखना है और रेट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये रहा आपका। तो कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आप मन में ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों को अंतर कर दीजिए सीआई एसआई को, नीचे 1 साल का एसआई लिख देना है और गुने में 100 कर देना है आपको। तो ये चीज़ें हैं, इतना नहीं लिखना है आपको प्रैक्टिस करते टाइम। अंतर आ गया 252 का, नीचे अब रहा 1 साल का एसआई कैसे निकालेंगे। जब तो 2 साल का 84 तो 1 साल का उसका आधा हो जाता है, 1 साल का आधा कर दीजिए। तो 84 का आधा करेंगे तो 4200 होगा और इंटू में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब ये 42 से 252 को काटना है। तो कुछ लोग तो यहाँ पर ही फंस जाते हैं कि कितना बार में कटेगा। तो एक तो आपके पास में ऑप्शन है 5 6, इतना ही कटेगा और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो 4 छक्के 24, इतना से सिर्फ अंदाजा लगाएंगे कि 4 छक्के 24 पहुंच रहे हैं वहां पर और 2 छक्के 12 भी लास्ट में मिल रहा है। तो बस ये 6 बार में पूरा कट जाएगा। अगर पूरा चेक करना हो तो 6 से इसमें गुना करके देखिए कि 252 आता है कि नहीं। आ गया तो कट जाता है। तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, 252 आ गया। इसका मतलब 6% आपका आंसर आ गया। तो ऐसे जब भी काटते टाइम में कुछ दिक्कत हो तो आप कोई एक अंक नीचे से लीजिए, ऊपर का मिला करके देखिए, 2 अंक लीजिए। अगर 12 13 ऐसा रहता है तो ऊपर वाला मिला करके देखिए, ऑप्शन आपके पास में रहता ही है तो आप निकल सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 6%। बनाएंगे कैसे प्रैक्टिस करते टाइम में, उसके बारे में देख लीजिए। देख लेना है कि अच्छा दोनों 2-2 साल पर ही सीआई एसआई है, 84 और यहाँ 86 है, यानी कि 252 का अंतर हो गया 2 साल में। नीचे हमें 1 साल का एसआई चाहिए। तो अगर 2 साल का है 84 तो हर एक साल बराबर बराबर होता है। तो 1 साल में 4200 होगा, तब तो 2 साल में 8400 हुआ है। तो 4200 नीचे रख देना है और इंटू में 100। तब जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सोचेंगे क्या कि यहाँ 4200 है, अब यहाँ इंटू 100 तो आपको करना ही है। तो ये 100 लिखेंगे, फिर इसको 2 जीरो से 2 जीरो काटने जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर दिमाग में ही चलता है आपको कि जब नीचे 2 जीरो दिख रहा है ऊपर में आपको 2 जीरो लिखना है, तो ये चीज़ें लिखेंगे ही क्यों, सीधा 42 से 252 को काटने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे माइंड में चलना चाहिए आपका कि ये 252 तो ठीक है घटा लिया, अब नीचे 4200 ऊपर 100 से गुना करना है। तो 4200 का मतलब 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो तो कट ही जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो। तो मैं इतना 1 सेकेंड और यहाँ पर 1-2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड बचाएंगे। फिर अगर ये चीज़ आप लिख देते हैं तो आपका हाथ इतना रहता है बैठा हुआ कि आप फिर इसको काटना चाहते हैं कि ये 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे उड़ाया जाए, फिर आप यहाँ सोचेंगे। तो ये चीज़ अगर मन में ही हो जाता है, छोटा चीज़ है, तो आप सिर्फ रह गया यहाँ पर काटना। तो 4 छक्के 24, जितना भी 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड बचता है अगर छोटे क्वेश्चन में, तो आप बचाने का कोशिश कीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो बस इतना में ही आपको इस क्वेश्चन को बना लेना होगा। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। पिछला दिन वीडियो नहीं आया था और उसका कारण था कि क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे पूरा, क्योंकि ढूंढ रहे थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इससे। पीछे जो कराया सीआई एसआई पर वहाँ से ज़्यादा था और ये रेट निकालने वाला बहुत कम क्वेश्चन मिला, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। 4-5 साल पीछे का जो भी रहता है वहाँ से मैं ढूंढ रहा था। देखिए 2 नंबर,
और चैनल देखिए आप लोग बढ़ा रहे हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। चैनल को बढ़ाइएगा जितना ज़्यादा है ज़्यादा लोगों तक, ताकि हमें, मैं तो पहले नहीं बोल रहा था लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अब चलते फिरते कभी भी अगर टाइम मिलता हो तो सोच लीजिए कि अगर मैं 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ा देता हूं तो चैनल आगे बढ़ेगा। तो बूंद बूंद से ही आगे बढ़ता है कोई भी चीज़, तो आप भी थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो मुझे भी लगेगा कि कुछ किया जाए और ज़्यादा इसमें। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए एक राशि पर एसआई और सीआई क्रमशः 660 तथा 696 इतना हो जाता है। एक चीज़ और मैंने ये अभी बताइएगा आप लोग कि ऐड जो है आ रहा है कि नहीं। मैंने हटा दिया है, मैंने ऐड को हटा दिया है ताकि आपका टाइम बचे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम का टाइम है, अभी बहुत कम टाइम है और उसमें मेरा पैसा ही बन रहा था तो बहुत कम बन रहा था। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा के चलते आपका टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, तो मोनेटाइजेशन वाले को डिसेबल कर दिया है और आप उसका फ़ायदा उठाइए। बिना प्रचार का आपके पास में वीडियो रहेगा। तो अगर प्रचार आता होगा तो हमें बताइए, उसमें फिर देखेंगे कुछ और सेटिंग करना है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा देख रहे हैं कि 2 साल के बारे में बोला गया। एसआई और सीआई दोनों के बीच अंतर करेंगे तो रेट निकालना है 696.30 माइनस 660 करना है और नीचे 1 साल का एसआई चाहिए आपको। तो 2 साल का 660 तो 1 साल का हो जाएगा उसका आधा 330 और गुने में 100। फॉर्मूला तो एक में लिखा दिए था, अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ अंतर जब करेंगे दोनों के बीच तो 36.30 और नीचे 330 और गुने में 100 रहा। इस डेसिमल के बदले नीचे जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से और 1 जीरो कट जाएगा। ये देखिए डेसिमल को हटाएं तो नीचे आ गया 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 33 से इसको काटना है हमें, तो 33 से कम 33, 3 बच गया और 33 से कम 33 यानी 11 आपका आंसर आ गया। तो देखिए इतना में कैसे आप बचाएंगे, दिख गया मुझे 696 660। मन में यहीं पर देखें कि 60 से 96 यानी कि 36 की बढ़ोतरी हुआ, तो 36 इधर रहा और पॉइंट में 30, इसको मैंने लिख दिया अंतर करके। नीचे चाहिए 1 साल का एसआई, तो 1 साल का एसआई क्या होगा, तो 660 है 2 साल का, तो 1 साल का उसका आधा होता है, तो आधा का मतलब 330 लिख दीजिए। अब रही बारी यहाँ पर 100 से गुना करना फिर काटना, तो मन में फिर से यहाँ पर क्या करेंगे कि इस डेसिमल के बदले नीचे 100 जाता और 100 से 100 क्या हो जाता, वो कट जाता। तो इस डेसिमल को मन में ही हटा दिया, 100 भेज दिया नीचे और 100 यहाँ जो गुना करना था वो काट भी दिया मन में ही। हो सकता है इतना प्रैक्टिस करने के बाद। अब रह गई बात यहाँ 0 से 0, अब 33 से इसको काटना है, तो 33 से कम 33, 3 बच गया और भी 3 है आगे, 33 से कम 33। तो इसको ऐसे भी पेन मत चलाने जाइए जब मन में हो ही जा रहा है कि 33 से कम 33 और 33 से कम 33, तो 11 को सीधा टिक कीजिएगा और आपका आंसर। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है, आप पेन मत चलाइए यहाँ पर, आप करेंगे तब होगा। कोई ऐसे आपको सिखाएंगे या हाथ पकड़ करके नहीं करेंगे वो चीज़ें। आपको सोचना है कि क्या यहाँ पर 1 और 1 लिखने की ज़रूरत है, ये वाला पेन ऐसे चलाने की ज़रूरत है, नहीं है। और कुछ इधर आता 20 गुने 25 और नीचे कुछ रहता, तब उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये तो 1 स्ट्रोक में आपको काट देना है, तो काटिए सीधा। देखिए अब आगे कुछ ऐसा ही 1 और 2 नंबर की तरह कुछ आपको और बता दूं, फिर हम लोग चलेंगे 3 नंबर पर। जैसे कुछ क्वेश्चन है, आप स्टार लगा करके लिख सकते हैं, 1 नंबर का ही स्टार लगा करके लिख लीजिएगा। जैसे टाइम दे दिया गया है 2 साल और एसआई 2 साल का है 80 रुपया, पूछा है एग्जाम में ही। सीआई दे दिया गया 85 रुपया, रेट आपसे पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि अंतर कीजिए, तो 85-80 का अंतर कितना, 5 का। 1 साल का एसआई कितना, 40 होगा और गुने में 100 करना था आपको। अब 0 से 0 कट गया यहाँ पर, 2 दूनी 4, ये पूरा नहीं कट रहा था, तब देखिए यहाँ 100 हमने लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 25/2, तो 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। 12.5 कीजिए। मूलधन भी आपसे पूछा जा सकता है। जब आपने रेट निकाल लिया 12.5%,
तो आप मूलधन निकाल लीजिए एसआई से मैच करा करके सिंपल। तो 12.5% 2 साल में हो जाएगा 25 ब्याज, और 25 बराबर ही 2 साल का दिया हुआ है 80, तो 25 बराबर 80, तो 100% बराबर मूलधन निकाल सकते हैं। 25 चौके 100, 8 चौके 32, 320 रुपया इसका मूलधन रहा होगा। तो मूलधन भी पूछा जा सकता है आपसे। एक और क्वेश्चन इसी में स्टार लगा करके लिख लीजिए कि टाइम दिया हुआ है 2 साल ही, और सीआई का मान है, सीआई का मान 408 और एसआई का मान 400 दिया गया है। टाइम 2 साल ही है अभी। रेट आपसे पूछा गया, दोनों के बीच अंतर कितना 800। 1 साल का एसआई चाहिए, याद रखिएगा कि नीचे आपको 1 साल का ही चाहिए। तो 400 है 2 साल का, तो 1 साल का हो जाएगा 200, और गुने में 100 करना था, तो ये तो 2 जीरो कट गया सीधा सीधा, तो 100 नहीं लिखेंगे, मन में ही काट दिए, 2 से कट गया 4 बार में, तो इसका आंसर 4%। अगर मूलधन पूछ देता तो 4% रेट आ चुका है, टाइम आपके पास में 2 साल है, तो ब्याज का परसेंट आ जाएगा 4 दूनी 8%, और यही 8% का मान ब्याज आपका 402 साल का दिया हुआ है। तो 8% बराबर कितना हो गया 400, 100% बराबर निकालना है अगर मूलधन, तो काट दीजिए, 8 से कट जाएगा 50 बार में, 5000 आपका मूलधन आ गया। तो आई होप कि जब आपके पास में सीआई और एसआई दिया हुआ रहे, आपसे रेट पूछे या फिर मूलधन पूछ दिया जाए, तो आप निकाल पाएंगे। तो हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा सा उसी तरह से 6 नंबर पर आ जाते हैं। 6 नंबर बताएंगे, चूंकि मिलता जुलता है थोड़ा सा क्वेश्चन। देखिएगा, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की दर आपसे पूछा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अलग अलग दिया हुआ रहे ब्याज और सीआई, 3 साल का एसआई बोल दिया गया है 240 रुपया, ठीक है, तो मुझे देखना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना साल का बोला है, तो 2 साल का। तो हमें यहाँ 3 साल का जो है ना, उसको 2 साल में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 साल में अगर आप ब्याज पता करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 से यानी कि 80 रुपया 1 साल का, तो 2 साल का हो जाएगा 160 रुपया। 240 से 3 बराबर भाग में बटेगा, बराबर बराबर साधारण ब्याज बढ़ता है, तो 80 या 240 हो गया 3 साल में, तो 2 साल में 160 रुपया आपका ब्याज आ गया। कैसे आया समझ लीजिए इस चीज को, कि साधारण ब्याज हर 1 साल बराबर बराबर, तो 3 साल में 240, 3 से भाग लगाइएगा तो 1 साल का 80 आ गया, तो 2 साल का 160 आपको आ गया। अब 2 साल का सीआई दिया हुआ है क्वेश्चन में 170 रुपया। अब आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा, रेट निकालना है, तो दोनों के बीच अंतर जैसे फर्स्ट में किया था 10 रुपये का। 1 साल का नीचे आपको साधारण ब्याज चाहिए, तो 2 साल में 160, 1 साल में अभी निकाला था हमने कि 80 होगा, और गुने में 100 करना है। 20 चौके 80, 20 पचे 100 काट दीजिए 20 से। अब 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 से काट दिया, 25/2 यानी 12.5% इसका आंसर हो गया। तो अच्छा है 6 नंबर, 6 नंबर को थोड़ा सा टिक करके रखिएगा। 7 नंबर 7 नहीं 8 नंबर देख लेते हैं, इसी तरह का है। तो 6 हो गया। अब 8 पर आ रहे हैं कि यदि एक निश्चित मूलधन पर 3 साल में एसआई 900 रुपया है और 2 साल में सीआई 636 रुपया है, तो रेट क्या होगा। तो 3 साल का है, तो हमें तो 2 साल का चाहिए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 से भाग लगाइए, तो 3 तियाई 9, यानी हर 1 साल 300 साधारण ब्याज होगा, तो 1 साल का 300, तो 2 साल का 600, तो हमें तो चाहिए 2 साल का ही, तो लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा कि 3 साल का एसआई अगर 900 है, तो 1 साल का भी निकाल करके आप पता कर सकते हैं। तो 900 में भाग लगाइएगा 3 से, तो 1 साल का आ जाएगा कितना 300 रुपया। 3 से भाग लगाइए तो 1 साल का आ जाएगा। अब आपको 2 साल का एसआई 3 दूनी 600, 300 बढ़ रहा है हर 1 साल, और 2 साल का सीआई दे दिया गया है, कितना आपके पास में है 636। बस अब यहां से बनाते हैं क्वेश्चन। रेट आपसे पूछा गया, दोनों के बीच अंतर कितना का 36 का। 1 साल का कितना ब्याज, तो 300, 300 नीचे रखिए, गुने में 100,
ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 12 बार में कट जाएगा, 12% आंसर हो गया। तो ये आपका 6 और 8। अब जब इस टाइप में आप क्वेश्चन जब लिखते रहेंगे तो आप अगर 8 नंबर को सिर्फ लिख लीजिए या 6 नंबर को लिख लीजिए तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन जो कराए थे उतना से काम चल जाएगा। तो 4 क्वेश्चन नहीं लिख करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखिए, उसमें सारा चीजें आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, लाइट कट गया, देखिए लाइट कट गया है, देखिए चमक रहा होगा थोड़ा सा खिड़की का लाइट। 4 नंबर क्वेश्चन मिट गया है, आप खुद बना लीजिएगा 4 को। 3 नंबर में बताता हूं कैसे बनाना है आपको। यहां पर मूलधन दिया हुआ है और टाइम दिया है और दोनों के बीच अंतर सीधा दे दिया गया है। कितना कितना है ये अलग अलग नहीं बताया है CISI के बारे में, अंतर करके ही आपको डायरेक्ट दे दिया गया और पूछा गया है आपसे रेट यहाँ पर। तो मूलधन दिया हुआ जब रहे तो आप क्या कीजिएगा कि लिख लेना है यहाँ पर कि 2 साल का अंतर, 2 साल का अंतर कितना है, डिफरेंस इज इक्वल टू 324 और नीचे 100% इज इक्वल टू जो 40,000 दिया है उसको लिख लेना है आपको। अब यहाँ से ही थोड़ा सा आपको काम करना है और ऑप्शन का भी थोड़ा सा यूज करेंगे, नहीं तो फॉर्मूला में चाह रहा हूँ कि नहीं दिया जाए, आपको कम से कम फॉर्मूला दिया जाए और क्वेश्चन को करा दिया जाए तो काम हो जाता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। काम नहीं अगर होता तब आपको फॉर्मूला बता देता मैं। तो काम बन जा रहा बिना फॉर्मूला के, जैसे हम लोग करते आ रहे थे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस 400 से 324 में भाग लगाना है। आप कहेंगे कि 100% ऊपर क्यों नहीं लिखें, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि आपको भाग किस में लगाना है, 324 में, तो ऊपर ही रहेगा तो थोड़ा सा आपको इजी होगा समझने में, इसलिए 324 में ही 400 से आपको भाग लगाना है। तब यहाँ का परसेंटेज पता चलेगा कि दोनों के बीच डिफरेंस का परसेंटेज कितना है। जैसे अगर 10% और 2 साल का SI होता है 20 और CI होता है 21, तो यहाँ पर अगर 1% आ जाता काटने के बाद, 1% आ जाता तो हम समझ जाते कि 2 साल के केस में 10% रहता है, तभी 1% का अंतर आता है। हम लोग 2 साल पर भी 3 साल पर भी कुछ कुछ डाटा याद भी किए हुए हैं, 2 साल वाला तो इजीली पता चल जाता है। तो बस अब यहाँ भाग लगाना है 324 में, किस से, 400 से। तो 400 है तो आप 4 से भाग लगा लीजिए और 2 अंक के बाद डेसिमल भी रख करके आप पता कर सकते हैं भाग लगाते टाइम। तो 4 से लगाएंगे तो 4 अठे 32 और 4 एकम 4, यानी 4 से कट गया 81 बार में, और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल बैठ जाएगा। यानी जैसे ही भाग लगाइएगा 400 से इसमें तो आएगा 0.81। तो 0.81 का अंतर परसेंटेज के रूप में कब आता है, जब 9% रेट रहेगा तब। जैसे 9 रहता है तो 9 दूनी 18 हो गया SI और CI हो जाता है 18.81। CI का होता है 18.81, 9 दूनी 18 और 9 नमा 81। तो पता चल जाता है कि ये किसका स्क्वायर है। तो 9 का जब है तो ये 9% आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको बना लेना है। फॉर्मूला क्यों एक दिमाग में रखेंगे फालतू, उसको डिलीट कर देना है फॉर्मूला को, आपको जो दिमाग में याद है अभी उसके जगह दूसरा फॉर्मूला डालिए। तो काम इतना ही से चल जा रहा है सिर्फ भाग लगाने से। तो जैसे ही क्वेश्चन रहेगा आपके पास कुछ भी, 4 नंबर को ही बना करके देखिएगा आप। मैं 5 नंबर बताता हूँ। 8,000 रुपया 3 वर्ष का दे दिया मैंने, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61, तो ब्याज की दर आपसे पूछा गया है। अब यहाँ क्या करना है कि 3 साल का डिफरेंस CISI में लिख दीजिए सीधा 61। अब 100% बराबर आपके पास तो पता है 8,000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 80 से आपको 61 में भाग लगा लेना है, उतना ही काम आपको करना रहेगा। तो आप कैसे भाग लगाना चाहते हैं, अगर नहीं आता हो तो यहाँ से भी आकर के आप लगा लीजिए 80 से, या 8 से भाग लगाइए और बाद में 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद और डेसिमल चिपका दीजिएगा। तो ये सारी चीजें भाग में आप कर सकते हैं। 80 से नहीं लग रहा है तो पॉइंट जाएगा, 1 जीरो बैठेगा। अब लगेगा 8 पचे 40, 400, 8 छक्के 48, कितना जाएगा यहाँ पर, 8 सत्ते 56, 7 बार में जाएगा तो 8 सत्ते 56, 560, जीरो रहेगा यहाँ पर, फिर आ गया कितना, घट करके 5। नहीं लग रहा है तो 1 जीरो और आएगा,
फिर अब 8 छक्के 48, यहाँ पर जैसे ही पहुँचे आप तो हमें अब दिख रहा है कि 76-25 की तरफ आपका जा रहा है। तो आप याद किए हुए हैं कि 5% और 3 साल का CI होता है 15.7625। तो यही तो एक्स्ट्रा वर्क की तरफ भाग रहे हैं हम लोग। तो 76 जैसे ही दिखेगा तो 5% 3 साल हमको पता है ही, टिक करके निकल जाएंगे। बहादुरी नहीं दिखाना है आपको कि पूरा सोल्व किया जाए। हमें जैसे ही 7 दिखा था दिमाग में तुरंत आपका टिक होना चाहिए कि बाकी तो कोई पर आता नहीं है। 8 वाला 25, 97, 12 है। 10 वाला में तो सीधा सीधा 33 पर आता है, कुछ 33.1। तो इसीलिए ये सब चीज़ें याद रहने पर थोड़ा थोड़ा काम आपको आ जाएगा। तो ये भाग लगाना था सीधा 61 में 80 से जब भाग लगाया तो आगे आपको कितना 0.7625 आएगा एग्जैक्ट जब भाग लगाइएगा। तो ये कब आता है जब 5% 3 साल रहता है तब आता है। बनता है पूरा क्वेश्चन इस पर। बनाइए, भाग लगाने में क्या आपको जा रहा है थोड़ा सा। 7 नंबर देख लीजिए। अब 20,000 रुपया पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 800 है। ब्याज की वार्षिक दर पूछा गया। अंतर 2 साल का है तो लिख देते हैं 2 साल का डिफरेंस। तो डिफरेंस जब 800 है तो हमें डिफरेंस का परसेंटेज भी यहाँ मिलेगा। काटने के बाद 100% का मान यहाँ 20,000। ये सारा डाटा चेंज होते रहेगा लेकिन बनाना है ऐसे ही आपको। ये सीधा कट गया, देखिए 200 से 800 कट गया 4 बार में पूरा। तो 4% का अंतर कितना परसेंट पर आता है तो चेक करेंगे। 30, 15, 25, 20, 20 पर ही आता है क्योंकि 20 दूनी 40 हो जाएगा SI और 20 का 2 पर CI होता है 44%। तो 40-44 यानी 4% का अंतर आ गया आपको। तो थोड़ा सा आपको लगेगा तकलीफ, लेकिन डाटा इतना ही रहता है। अगर आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो याद है अच्छे तरीके से तो बहुत बढ़िया, उसी पर बना लीजिए आप। नहीं तो आप उसको दिमाग से डिलीट कीजिए और सिर्फ आप ऐसे भाग लगा करके पता कर सकते हैं, आपका आंसर इजीली रूप से आ जाएगा। तो ये भी टाइप आपका लगभग ख़त्म हुआ और इम्पोर्टेंट मुझे लग भी रहा था ये टाइप। अब आप लोग आगे की तरफ देखेंगे जो टफ वाले फ्रैक्शन वाले टाइम या फ्रैक्शन वाले रेट रहेगा दिया हुआ। तो देखते हैं अब आगे हम लोग टाइप 8। कीजिए इतना सही से, रिवीजन जरूर करते रहिए। एक बार पढ़ लेने से नहीं होता है। कोई चीज़ अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो उसको 2 बार या 3 बार बनाने का कोशिश कीजिए। और थोड़ा सा अगर दिक्कत लग रहा है तो बैठ करके सोचिए उस क्वेश्चन के बारे में कि क्या कर सकते हैं। जहाँ तक आपका पॉसिबिलिटी बनता है सोचने का, वहाँ तक जरूर कोशिश करना है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग थोड़ा सा रिवीजन पर जरूर ध्यान दीजिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा।